मैंने कहा कि साहब ये काम तो शायरों के लिए होता है, एक कलाम और सुना दिया जाए, एक कलाम और सुना दिया जाए, एक कलाम और सुना दिया जाए। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि साहब 10 मिनट और खिताब किया जाए, 10 मिनट और तकरीर की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के जलसों के हालात दुरुस्त हो गए हैं। हर तरफ एक धमक है, वो धमक है दीनी मजलिसों की धमक, उलमाए कराम की वक़ार की धमक। तो अब जो बीच में तमाशा शुरू हो गया था, अब वो तमाशा अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अख्तर परवाज़ नईमी साहब कितना अच्छा कलाम पढ़ा। कोई मशीन थी? कोई मशीन नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी। बग़ैर मशीन के इतना ज़बरदस्त पढ़ा है कि शमीम भाई हमारे बाग बाग हो गए हैं। उन्होंने हुजूर आली की शान में मनक़बत पढ़ी, उन्होंने माँ के ताल्लुक़ से ज़बरदस्त कलाम पढ़ा इन्होंने। और अभी इस दौरे हाजिर के ताल्लुक़ से सरकार का नौकर कह के उन्होंने एक ज़बरदस्त खून को गरमाने वाला कलाम पढ़ा इन्होंने। कितना अच्छा पढ़ा, लोगों ने मस्त होकर सुना। कोई मिक्सचर मशीन नहीं है और कोई साहब और दूसरी हरकतें नहीं हैं। नाते पाक होनी चाहिए कायदे से ऐसी। और इस महफिल में देखें आज तकरीरें ज़्यादा हुई हैं। मुफ्ती महफिल अशरफ साहब ने तकरीर की और उसके बाद उससे पहले भी तकरीर हुई। और बाबू हुजूर के शहजादे 10 घंटे की तकरीर एक तरफ, उनका चेहरा देखना एक तरफ। क्या 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 बात है। यह लोग बैठ जाते महफिल में, दिल नर्म हो जाता है। डकैतों का चेहरा देखने से दिल में वसवसा पैदा होता है और इन नेकों का चेहरा देखने से आदमी की आंखें भीग जाती हैं, आदमी का दिल नर्म हो जाता है। इसलिए नेकों को अपने घर में लाइए, नेकों के पास जाइए, उनके आने जाने से घर में दीन का माहौल बनता है। आजकल लोग कहते हैं कि मुसलमानों की कई लाख बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई। ये इसीलिए भागी हैं कि उनके घर में कोई मुर्शिद नहीं आता जाता था, उनके घर में कोई आलिम नहीं आता जाता था, जो आलिमों को गाली देता था, जो मदरसे के खिलाफ बोलता था, जिनकी दोस्ती नेकों से नहीं बल्कि मुशरिकीन और कुफ्फार से जिनकी दोस्ती थी, जिनके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना था, जिनकी दोस्ती मुसलमानों से नहीं, जिनकी दोस्ती कुफ्फार मुशरिकीन से थी, उनके घर में इज्जत आबरू लुट गई। क्योंकि वहां दिन रात फिल्म का चर्चा, दिन रात स्मार्टनेस का चर्चा, दिन रात हेल्थ वेल्थ का चर्चा, दिन रात पॉलिटिक्स और राजनीति का चर्चा, और दिन रात इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, मास्टर, डीएलएड, प्रोफेसर, बैरिस्टर, लॉयर, यानी सिर्फ दुनिया का चर्चा। 24 घंटे में एक बार जन्नत का चर्चा नहीं होता था, एक बार जहन्नम की आग का चर्चा नहीं होता था, एक बार कुरान पाक और हदीस का चर्चा नहीं होता था। अब जहां खूबसूरती का चर्चा होगा, अब जाहिर सी बात है वो खूबसूरती का दिलदादा होगा। जहां सिर्फ पैसे का चर्चा होगा, वहां सिर्फ पैसे को महत्व दिया जाएगा। अब चाहे पैसे के चलते ईमान लूटे या दीन लूटे या आबरू लूटे या माँ बाप की नाक मिट्टी में मिले, कुछ नहीं, पैसा चाहिए। जैसे किसी के दिमाग में है कि हमको खूबसूरत लड़की चाहिए, अब वो लड़की चाहे किसी चमार की मिले, किसी मुसहर की मिले, किसी ब्राह्मण की मिले, किसी साहब हड्डी चुनने वाली की बेटी मिले, नाक अच्छी हो, चाहे डोमनी कोई मिले, उसी पर वह पागल हो जाएगा। दीन ईमान सब लुटा के उसको खूबसूरती चाहिए, चाहे जहां मिल जाए। अब किसी को माल चाहिए, जहां 24 घंटे माल का चर्चा होता है कि फला आदमी उत्तर दिनाजपुर से निकला, बंबई गया, कमाया, करोड़ का घर ले लिया, फला दिल्ली गया, वहां साहब 2 घर बना लिया, फला आदमी बंबई गया, वहां उन्होंने 5 फैक्ट्री डाल दिया, फला कलकत्ता गया, उन्होंने वहां 5-10 दुकानें खरीद ली। अब जहां 24 घंटे दुकान, फैक्ट्री, मॉल का चर्चा होगा, वहां तो बच्चों के दिमाग में होगा कि सबसे बड़ा आदमी वो है जो शहर में जाके घर बना ले, जो मकान बना ले, जो गाड़ी खरीद ले। तो अब किसी के पास मकान है, चाहे वह चोर और डकैत हो, चाहे वह काफिर हो, तो हमारी बेटी, चूंकि उसके दिमाग में तो है कि माल असल चीज है, अब ये मालदार है, मुसलमान से रिश्ता करेंगे तो वो 10,000 महीना कमाता है, अब इसके पास 5 लाख रुपए माहाना आमदनी है। जब माल का चर्चा रोजाना घर में हुआ है तो बेटी माल लड़के का देखी और दीन ईमान बेच करके उनके साथ भाग गई। लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, 10 लाख कमाता है, तो उनके सामने जन्नत का कहां चर्चा हुआ, उनके सामने आखिरत का चर्चा कहां हुआ। अगर जन्नत और आखिरत का चर्चा होता
वो 5 लाख कमाने वाले शराबी इंजीनियर का सिलेक्शन नहीं करती, बल्कि वह 5,000 कमाने वाले नमाज़े पंजगाना के पाबंद नमाजी का सिलेक्शन करता। क्योंकि वहां जाने का मतलब है दोनों जहान की रुसवाई, और यहां इनके पास जाने का मतलब है दोनों जहान की इज्जत, दोनों जहान की राहत। जैसा सराउंडिंग, जैसा इर्द गिर्द का माहौल होता है, उसी तरह की बातें दिमाग पे हावी होती है। जहां राजनीति का चर्चा हो, बच्चा बच्चा को सियासत करने का जुनून चढ़ जाता है। जहां क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल का चर्चा हो, वहां बच्चा बच्चा खिलाड़ी, प्लेयर बनने का उसको जुनून चढ़ जाता है। और जहां पे बिजनेस का चर्चा हो, सुबह शाम रात दिन, वहां के बच्चों को बिजनेस का जुनून चढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जहां रात दिन सजदा, तिलावत, जिक्र, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आखिरत, जन्नत, पुलसिरात, कब्र, मुनकर, नकीर, अल्लाह, रसूल, सहाबा, अहले बैत, शहीद, साले, मुत्तकी का चर्चा हो, उस घर के बच्चों को मुत्तकी और जन्नती बनने का जुनून चढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई तहरीक तुम्हारी बेटियों को बचा नहीं पाएगी, चाहे वो कोई भी नेता हो, बड़ी सी बड़ी तहरीक छेड़ दे, नहीं बचेंगी। एक तहरीक जो मुस्तफा ने तुझको बताया, वह तहरीक यही हुजूर ने फरमाया है, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सब सनीन। अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीन। आका फरमाते हैं अपने बच्चों को मारो, अगर 10 साल होने के बाद नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बना दो। कहते हैं कि साहब नमाज की अजमत पे खिताब कीजिए। नमाज की अजमत पे मैं खिताब करूंगा तो ये जो 40 साल का जवान बिल्कुल मोटा ताजा मजबूत हो गया है, पुख्ता हो गया है, ये मेरी बात सुनेगा ही नहीं। जिस वक्त 7 साल का बच्चा जो बच्चा बाप से डरता है, जो कोमल दिमाग का है, जो उस सादी तख्ती पे लिख दें मरते दम तक वह सबत हो जाए, इसलिए मुस्तफा फरमाते हैं जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का आदेश दे, उसे नमाज का हुक्म दे। और हालांकि 7 साल में नमाज फर्ज नहीं होती है, सिर्फ मूड बनाने के लिए, ताकि बच्चे के दिमाग में यह बात बैठ जाए कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूं, मेरे ऊपर में फ़राइज़ व वाजिबात आयद होते हैं। अब मुझको अल्लाह ने पैदा किया है, मुझको अल्लाह की इबादत करनी है, और इबादतों में सबसे आला तरीन इबादत नमाज है। बेशक सुभान नमाज। हज फर्ज है जिंदगी में एक बार, ज़कात फर्ज है साहिबे माल पर साल में एक बार, रोजा फर्ज है साल में 1 महीना, मगर नमाज रोजाना 5 वक्त फर्ज है। क्योंकि 24 घंटे अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं, अल्लाह की नेमतों से मालामाल होते हैं। हाथ, पांव, जबान, आंख, पेट, दिल, दिमाग, लंग्स, ब्रेन, सारा सिस्टम लाजवाब। ब्रेन लाजवाब, ब्रेन का सिस्टम जरा सा गड़बड़ाया आदमी पागल हो जाएगा। आंख का सिस्टम लाजवाब, थोड़े से पानी सूख जाए 5 करोड़ खर्च करके भी दोबारा आंख नहीं हो पाएगी। कान का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाए 10 करोड़ की मशीन लगाने के बाद ही बंदा सुन नहीं पाएगा। अगर पेट का सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो 50 लाख की दवाई उसके पेट लीवर सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएगी। ये लंग्स, ये स्टमक, ये इंटेस्टाइन, ये लेग, ये हैंड, ये नोज, ये माउथ, ये सारा पार्ट्स लाजवाब है। तो ये सारा पार्ट्स लाजवाब है। तो जिस रब ने ज़बान दी, जिस रब ने दांत दिया, ये दांत ही खत्म हो जाए, नाक रहे, आंख रहे, कान रहे, ब्रेन रहे, सब कुछ रहे, लंबा जुब्बा रहे, पगड़ी रहे, डॉक्टर, इंजीनियर सब रहे, 1000 बीघा जमीन रहे, सब रहे, सिर्फ 5 दांत खत्म हो जाए, वो बंदा जहर खा के मर जाएगा। वो क्योंकि वो रोटी चबा ही नहीं पाएगा, भात खाने में मजा ही नहीं आएगा, उसको चाय पीने में मजा नहीं आएगा, वो सिर्फ लिक्विड खाएगा, अब जिंदगी से झुंझला के जहर खा के मर जाएगा। ये 32 दांत हैं, चाहे चना चबा ले, पत्थर चबा ले, मकई चबा ले, रोटी चबा ले, जो चाहे सब चबाए, पानी बन के पेट में चला जाए। और अगर दांत टूटे तो दांत में दर्द सिर्फ हो जाए, इतनी उलझन होती है कि क्या बताएं। एक बार शदीद दर्द हुआ था और
इस कदर शदीद तकलीफ होती है कि बस आदमी को मौत नजर आने लगती है। अगर दांत अल्लाह की नेमत, सर के बाल जिसके झड़ जाते हैं वो गंजा, समाज में सब उससे भागता है उनकी शक्ल सूरत को देखकर। ये सर के बाल अल्लाह की नेमत है। अगर सर के बाल झड़ जाएं तो मसनूई बाल लगाएंगे तो बस वो मसनूई बाल सबके सामने गिर जाएगा, आप जलील और बेइज्जत हो जाएंगे। कितनी बड़ी नेमत है सर के बाल, कितनी बड़ी नेमत है भौं के बाल। अगर भौं के बाल उड़ जाएं तो देखने में कितना बुरा चेहरा लगता है, किस कदर करी हुई मंजर वो लगेगा। या मोछ जो आदमी मूंड लेता है बहुत बुरा लगता है। मोछ, ये मोछ मर्द की जीनत है। मोछ बड़ी ना रहे बल्कि आगे से कटी हुई रहे। ये कटाने की बात तो आई है, मूंडने की बात कहां आई है। वाफुल लुहाव कस्सु शवारी, हदीस में आया है मोछ काटो और दाढ़ी को बढ़ाओ। तो मोछ काटने का आदेश है कि मूंडने का आदेश है। जो मोछ मूंड लेते हैं ये वहाबी तबलीगी जमात गैर मुक़ल्लिद के लोग, ये जो मूंडते इतना बुरा लगता है देखने में कि मत पूछें साहब। मोछ रखिए मगर आगे से काटते रहिए, कुफारो मुशरिकीन से मुशाबहत ना हो। दाढ़ी बढ़ाइए, मोछ कटाइए, ये हुक्म आया है। मोछ अल्लाह की नेमत है, ये दाढ़ी के बाल अल्लाह की नेमत है, ये साब नाखून ये अल्लाह की नेमत। अगर एक नाखून उधड़ जाए तो बंदे के उंगली देखने के लायक नहीं रह जाती। इतनी सारी नेमतें हैं, इसका शुक्र क्या होगा? क्या हमारा हक था कि मुझको मिल जाए? अल्लाह ने फजल फरमाते हुए हमको सारी नेमतें दी हैं, उसका शुक्राना क्या है? 5 वक्त की नमाज बंदा पढ़े और नमाज में सर से लेके पांव तक सारा पार्ट शरीक हो जाता है। गोया ये नमाज ये जिस्म की सारी नेमतों का शुक्राना है सारी। अब जब खाना जब डेली खाते हैं तो शुक्र भी डेली अदा करना है। ऐसा नहीं कि जुम्मा में एक दिन गए मस्जिद में चोंच मारे चले आए, नहीं। ईद और बकरीद में मस्जिद गए, ईदगाह पे साहब 2 चोंच मारे वहां से चले आए, नहीं ऐसे गए बस मारे चले, नहीं। नमाज आला तरीन इबादत है। सजदा लंबा हो, सजदे में कहें सुभान रब्बियल आला, या मैं अपने रब्बे आला की पाकी बयान करता हूं। सुभान रब्बियल अजीम बोले, सूरे फातिहा पढ़े, सारी दुनिया से कट जाए, फिर सलाम फेरे, ऐसा लगे जैसे एक दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। नमाज में पेशानी झुकती है, नमाज में जबान से तिलावत होती है, हाथ पांव की हरकत होती है, ये टखना, ये घुटना, ये हाथ, ये नाक, ये पेशानी, ये जबान, ये कान, इतनी आवाज से तस्बीह पढ़ना जरूरी है कि आपके कान सुन सकें। ऐसे गुमसुम अगर आप पढ़े तो नमाजी नहीं होगी। गुम है सूरह फातिहा अंदर मन पढ़ रहे हैं, नहीं होगी, चूंकि क़िराअत फर्ज है। अब फर्ज की मिकदार है कि साहब समात की मिकदार है कि आप इस कदर पढ़ें कि कान सुन सके आपके, क़िराअत कान सुन सके आपके। अगर कान तक आवाज नहीं आती है तो फिर समझ लें कि नमाजी आपकी नहीं हो पाएगी। तिलावत करना, जबान लगी है, कान लगे हैं, आंख लगी है, पेशानी लगी है, नाक लगी है, हाथ लगे हैं, घुटने लगे हैं, टखने लगे हैं, सारा पार्ट्स लगा है। तो आप सारा जिस्म 24 घंटे में 8 घंटे की नींद लेना है, 8 घंटे खेत खलियान दुकान में काम करना है। उसके बाद जब 8 घंटे काम करने की ताकत अल्लाह ने दी, 8 घंटे सोने के लिए अल्लाह ने रात बनाया है, तो रात में गहरी नींद लेता हूं, दिन भर की सारी थकावट में भूल जाता हूं, अगले दिन दोबारा काम करने की सलाहियत मेरे बदन को पैदा होती है। 50 करोड़ की दवा में वो असर नहीं है जो 8 घंटे की गहरी नींद में वो असर है। अगर बंदा 3 दिन ना सोए तो पागल हो जाए, मगर ये नींद अल्लाह की बड़ी नेमत। तो रात में नींद, दिन में काम, ये जो डेली नींद डेली जरूरी है, और डेली खाना जरूरी है। 3 टाइम आप खाते हैं, सुबह शाम। आप सोचते नहीं खाऊं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं सोऊं तो मैं मर जाऊंगा, तो बस ये गिरह बांध के रख लें। जब डेली नींद अल्लाह की नेमत और डेली खाना अल्लाह की नेमत, तो डेली 5 वक्त की नमाज पढ़ना हम पर फर्ज है। यह तय कर लें कि खाए बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, नमाज पढ़े बगैर मुसलमान बना रहना मुश्किल है। बस गिरा बांध लें। तो आप चाहे जिस हालत में हो, चाहे लाश निकले के जनाजा निकले के बारात आए, चाहे बेटी की बारात जाए, चाहे बेटी की लाश निकले, मगर नमाज खाना जरूरी है। बगैर खाए आप मर जाएंगे। आपके घर में खाना ना बने, आपका पड़ोसी पर लाजिम है कि वो खाना बना के आपके घर भेज दे, आपको खिलाए। खाना खाता है बंदा, जब खाना खाता है तो बंदा नमाज पढ़ेगा, क्योंकि खाना है जिंदा रहने के लिए और नमाज पढ़ना है मुसलमान बने रहने के लिए, जो सबसे बड़ी इबादत है। तो इससे हट के बंदा सब काम है, नमाज ही नहीं है।
सारा काम है, मस्जिदें उजड़ गई, सारा काम हो रहा है, असहाब जलसगाह उजड़ा हुआ है। नहीं, सबसे पहले दीन का काम होगा, उसके बाद दुनिया का काम होगा। इसलिए कहा गया है जो सुबह सवेरे उठो तो सबसे पहले फजर की नमाज, फजर की नमाज छोड़कर सारा दिन चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, सारा दिन आप टूटे हुए रहेंगे। इसलिए कहा खेत बाद में जाना, दुकान बाद में जाना, मार्केट बाद में जाना, सबसे पहले खुदा को सजदा कर ले। दिन भर तरोताजा रहेंगे, दिन भर फ्रेश रहेंगे। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। सबसे पहले सजदा खुदा को, फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये 8 घंटे कम कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। चाश्त है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। फर्ज नहीं है, क्यों? वह काम का टाइम है, वह स्कूल जाने का टाइम है, वह क्लास में जाने का टाइम है, वह खेत खलियान में हल चलाने का टाइम है। मेहनत करें, कोढ़ी बन के मत रहें, मेहनत करें, कमाएं, घर से बाहर निकल जाएं, फन तशरू फिल अर्द, जमीन पे फैल जाएं, फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद निकल जाएं। कंप्लीट 8 घंटे मेहनत करें आप, ताकि खुद खाएं, अपने बाप को खिलाएं, माँ को खिलाएं, बहन को खिलाएं, भाई को खिलाएं, अपने गरीब पड़ोसी को दें। इंतजार ना करें कि कोई दिल्ली से आएगा तो हाथ फैला देंगे, कोई सऊदी अरब से आएगा तो दौड़ के उनके घर में जाके बैठ करके चंदा मांगे कि हम इलाज हैं, इलाज करने के लिए पैसा दो। नहीं, मेहनत करो ताकि खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, दूसरों को दो, दूसरों से लालच मत रखो। ससुर को दो, सास को दो, साला को दो, साली को दो, अपनी बहन को दो, फूफी को दो। जो कमाएगा वही ने सबको देगा, और जो नहीं कमाएगा वह सबसे मांगेगा। सास दो, ससुर दो, साला दो, साली दो, साड़ू दो, भैया दो, छोटा भाई दो, पड़ोसी दो, वो सारे रिश्तेदार से मांगेगा। तो मांगना जिल्लत है, मांगना रुसवाई है। रुसवा हाथ ऐसे फैलाने का मतलब है जिल्लत, रुसवाई। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर रहता है। अल यदुल उलिया खैरु मिनल यदि सुफला, देने वाला हाथ, द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। जो देने वाला हाथ होता है वह लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। जब माल रहेगा तब ना आप देंगे, जब माल रहेगा तब ना दूसरे की खिदमत करेंगे, जब नहीं रहेगा तो हाथ फैलाएंगे। तो ये 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है, ताकि ये काम का वक्त है, ये स्ट्रगल का वक्त है, यह जद्दोजहद का वक्त है, यह तुम जमीन पे फैलने का वक्त है, यह मेहनत और मुशक्कत करने का वक्त है। और जहां दोपहर के टाइम में बदन थके, इसको फ्यूल और ईंधन चाहिए, तो फिर दोपहर के टाइम में बदन को ईंधन मिले, और फिर रूहानी खुराक सजदा करके जोहर की नमाज पढ़ के हासिल किया जाए। जिस अल्लाह ने 8 घंटे हमें वक्त काम करने का टाइम दिया, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सूरज की रोशनी दी, उस रब को जोहर में सजदा हो। 2 घंटे काम, फिर असर में सजदा, फिर 2 घंटे काम, फिर मगरिब में सजदा, फिर मगरिब के बाद 2 घंटे काम, फिर ईशा में सजदा। आखिरी काम सजदा करके बंदा सो जाए। और सोए, पहले जमाने में लोग कहते थे मैं सो जाऊं, या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आज दौलतें पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गई, मगर सुकून नहीं है। घर पक्के का घर अब बन गया, चैन नहीं है। पहले लोग पैदल 15 किलोमीटर दूर चल करके स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने जाते थे, लेकिन आज लोग घर से निकल के 10 कदम बाइक से जाते। गरीबों के घर में बाइक, अमीरों के घर में बाइक, एक गांव में 50 नहीं 100 बाइक, 1000 घर 1000 बाइक। बाइक है तो पहले से ज्यादा मस्त रहना चाहिए। पहले फूस का घर था, बारिश के जमाने में पानी टपकता था, अब तो छतदार घर बन गए, अब तो मस्त रहना चाहिए। लेकिन पहले से ज्यादा गम का तूफान है, चेहरा उतरा हुआ है, आदमी के दिमाग पे टेंशन है, खतरनाक बीमारियां। पहले मालदार के घर में बीमारियां होती थी, अब गरीबों के घर में बीमारियां, और खतरनाक बीमारियां, हार्ट की बीमारी, जहां वो ज्यादा टेंशन की वजह से, साहब एड्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ब्रेन हेमरेज की बीमारी, ज्यादा थिंकिंग की वजह से। तो पहले सादगी थी, कम आदमी खाता था, मस्त रहता था, ज्यादा इबादत करता था, मस्जिदों में रहता था, दिल लगाता था तिलावत में, इबादत में, तो सेहतमंद रहता था। क्योंकि नमाज जहां जन्नत ले जाने का जरिया है, वहीं नमाज सेहत और तंदुरुस्ती का जबरदस्त जरिया। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भाजपा का कैडर लीडर, आरएसएस का लीडर, वो क्या बोला था? वो कहा था कि योगा जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए, मगर योगा के जितने तरीके हैं वह सब एक तरफ
नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब, कोई डॉक्टर नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन कहा? भाजपा का लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भाजपा का कैडर लीडर। उसने, चूंकि नमाज में वो एक्टिविटीज है, लाजवाब एक्टिविटीज है। नमाज से पहले वजू, फेस वॉश, हैंड वॉश, लेग वॉश। साहब ये वॉश कोरोना काल में आप सुने होंगे कि घर बाहर से घर आइए तो सबसे पहले हाथ धोइए, चेहरा धोइए, नाक में पानी डालिए, पांव धोइए। चूंकि जो पार्ट्स खुले रहते हैं उन पार्ट्स में कोरोना का कीड़ा घुसता है। पांव के नीचे से घुसता है, नाखून के रास्ते से घुसता है, मुंह खुलता है उसके रास्ते से घुसता है, नाक के रास्ते से कीड़ा घुसता है, आंख के रास्ते से घुसता है। इसलिए कोरोना काल में सैनिटाइजिंग, यानी हाथ को हमेशा सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि इसके रास्ते से कीड़ा अंदर जाता है। पांव को हमेशा सॉक्स पहन के रखिए, तो उसे रास्ते से कीड़ा अंदर घुसता है। मुंह में मास्क लगा के रहिए, क्योंकि नाक और मुंह से कोरोना का कीड़ा अंदर घुसता है। आंख के रास्ते से कीड़ा घुसता है, जो ओपन पार्ट्स है, आंख ओपन है, चेहरा ओपन है, यह हाथ यहां तक ओपन रहता है, वह पांव टखनों तक ओपन रहता है। हमारे घर के बगल में एक गैर मुस्लिम राजपूत है, उसने कहा कि कोरोना में कोई दवाई नहीं निकली, लेकिन आजकल कहते हैं कि हाथ धोइए, मुंह धोइए, पैर धोइए। कहा यह धोने का आदेश जो आज डॉक्टर दे रहे हैं, ये काम तो हमारा मुसलमान भाई शुरू से कर रहा है, रोजाना 5 टाइम कर रहा है। रोजाना 5 टाइम क्या करता है? वह कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है, वह फेस धोता है, हाथ कोहनियों समेत धोता है, वह गर्दन जो खुली चीज रहती है उसका मसा करता है, सर को मसा करता है, फिर पांव को, जो पार्ट्स खुले हैं, चेहरा इसका धोना फर्ज है, हाथ इसका धोना फर्ज है, पांव उसका धोना फर्ज है। जो पार्ट्स खुले रहते हैं वो पार्ट्स वजू में धोया जाता है। इसका मतलब यह निकला कि वजू उन दरवाजों पे पहरा लगाता है जिन दरवाजों से बीमारी अंदर दाखिल होती है, और रोजाना 5 बार वजू करे तो जो कीड़ा नाक में अटका हो, नाक में पानी डालने से निकल जाएगा। जो कीड़ा मुंह में हो, कुल्ली करने से वो निकलेगा। जो कीड़ा नाखून में अटका हो, वो हाथ धोने से निकलेगा। वो कहते हैं ये 5 बार जो वजू मुसलमान करता है, कोरोना काल में उन्हीं खुले हुए पार्ट्स को धोने का आदेश हेल्थ डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री हो या हेल्थ का डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट वैज्ञानिक डॉक्टर हो, वो यही धोने कहते हैं। तो जो काम आज डॉक्टर ने कहा, वही काम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अपने गुलामों को बताया। इसका मतलब है कि एक तरफ हदीस है वजू के ताल्लुक से, यहां वजू करने से सारे गुनाह झड़ जाते हैं, हत्ता यहां तक के तहता अज़फ़ार ही, उसके नाखून के नीचे से जो पानी गिरता है उसके रास्ते से गुनाह झड़ जाते हैं। जब बंदा वजू करता है तो चेहरे का गुनाह झड़ जाता है, हाथ का गुनाह झड़ जाता है, पांव के गुनाह झड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वजू गुनाह को भी झाड़ देता है और बीमारी के सारे कीड़ों को भी झाड़ देता है। ये वजू में जब गौर करेंगे तो 2 घंटे की तकलीफ हो जाएगी। इस वजू के ताल्लुक से या गर्दन के मसा के ताल्लुक से एक वैज्ञानिक ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने देखा जर्मनी के एक सेमिनार में यह बात की गई है कि आप पागलपन की बीमारी से बचने के लिए भीगे हुए हाथ से दिन में 2, 4, 5 बार अपनी गर्दन को टच किया करें, भीगे हुए हाथ से, क्योंकि दिमाग की सारी रगें या गर्दन के रास्ते से पूरे बदन में फैली। अब वो रगें अगर सूख जाएं तो बंदे को पागलपन की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कहा कि गाहे बगाहे वक्फे से भीगे हुए हाथ से ये डॉक्टर कहते हैं। आपको भी यकीन दिलाता हूं, अगर आपको कभी टेंशन उलझन मालूम हो तो आप हाथ पैर धोएं, उसके बाद भीगे हुए हाथ से अपने गर्दन को मल लें, एक फ्रेशनेस, एक ताजगी महसूस होती है। क्योंकि रगें ब्रेन की इस गर्दन के रास्ते से पूरे बदन में फैली हैं। इसको रोजाना 2-4 बार भीगे हुए हाथ से टच करना जरूरी है। एक वैज्ञानिक कहता है यह भीगे हुए हाथ से मसह करना वजू में फर्ज नहीं है, वजू में फर्ज है फेस वॉश, वजू में फर्ज है कोहनियों समेत हाथ धोना, वजू में फर्ज है टखनों समेत पांव धोना। यह गर्दन का मसह करना एक मुस्तहब अमल है, करें तो ठीक है, नहीं करें तो उससे वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं मुस्तहब पर अमल करने से पागलपन की खतरनाक बीमारी का जब इलाज हो सकता है,
ये बताएं कि फराइज पर अमल करने से कितने बेनिफिट मिल सकते हैं।